हे वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही क्या कहते हैं हमारी वित्त मंत्री ने बजट घोषित किया तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन थे मेरे पास कि 12 लाख रुपए तक क्या टैक्स में छूट मिल गई है। तो बिल्कुल सही सुना है आपने। 12 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी 12,75,000 है तो भी उसको 75,000 का रिबेट मिलेगा। तो उसको 12,75 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जो 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है उसका पूरा कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पूरी सच्चाई इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टैक्स स्लैब का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और किस तरह से आपको 12 लाख रुपए का बेनिफिट मिल सकता है टैक्स के कैलकुलेशन करते समय। चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो हम आ गए स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन है वो ये है सभी लोगों को कि ये जो अभी टैक्स में जो चेंज हुआ है, जो 12 लाख रुपए तक जो बोल रहे हैं कि टैक्स नहीं देना है, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो वो है आज है 1 फरवरी 2025 और ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2024 और 25। कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24 और 25। इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर 25 और 26। तो इस साल के लिए चेंज नहीं हुआ है। ये इस साल के लिए जो सेब जो ओल्ड चल रहा था, सबसे पहले ये जान लो। ये तो मैं कैलकुलेशन था तो उसमें जो टैक्स स्लैब चल रहा था वो अभी यही वाला है, पुराना वाला। ठीक है, ये पुराना वाला टैक्स स्लैब है जिसमें कि ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 स्लैब थे। ये न्यू टैक्स रिजिम की बात कर रहा हूँ। इसको जानने के लिए आपको इनकम टैक्स में जाना है। इनकम टैक्स में सैलरीड एम्प्लॉय में जाकर के यहाँ पर टैक्स स्लैब में जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो टैक्स स्लैब की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये है फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो भी चल रहा है। ठीक है, मतलब 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12 और 12 से 15। ठीक है, यही मैं अभी आपको बता रहा था न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। बट आज जो बजट में जो बताया है वो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि चालू होने वाला है नेक्स्ट अभी अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 तक। तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जो आज बजट में बताया। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये दूर हो गया। दूसरा, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगना है तो उसके लिए जो स्लैब गवर्नमेंट ने जो आज अनाउंस किया है वो ये है। इसमें एक स्लैब और बढ़ गया है जिसमें अप टू 4 लाख तक जीरो है, 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%, 16 टू 20 20%, 20 टू 24 25%, अबव 24 लाख 30%। तो यहाँ पर ये एक स्लैब बढ़ गया 25 का। यहाँ अगर आप देख रहे तो ओल्ड में 15 लाख के ऊपर 30% लगता था, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे अब सीधे सीधे 9 लाख रुपए का बेनिफिट मिला, 24 लाख रुपए के ऊपर 30% आपको लग रहा है। अब बात करता हूँ टैक्स के कैलकुलेशन की। अगर सपोज करो किसी की इनकम है 12 लाख रुपए। कितनी? 12 लाख रुपए। तो टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर भी करके दिखाता हूं, यहां पर भी कि अप टू 4 लाख तक जीरो है। तो मैंने ये लिख लिया 12 लाख रुपए की इनकम। ठीक है, ये इनकम लिख ली। अब पहला स्लैब ये वन, मतलब ये पहला स्लैब, पहले स्लैब में अप टू 4 लाख तक जीरो है। तो इसमें से मैं 4 लाख रुपए माइनस कर दूंगा, यहां लिख दूंगा जीरो। ठीक है, तो यहां पर भी इनकम में टैक्स भी लिख लेता हूं जीरो यहां पर। ठीक है, अब इसमें से 12 लाख में से 4 लाख माइनस करा तो मेरे पास 8 लाख रुपए बचा। अब सेकंड स्लैब में आता हूं तो सेकंड स्लैब में ये देख पा रहे हो आप कि 4 लाख से 8 लाख के बीच में कितना परसेंट है? 5%। तो 4 और 8 के बीच का अंतर कितना हो गया? फिर से 4 लाख। तो 4 लाख रुपए में इनकम में से और माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास अब इनकम बची कितनी? 4 लाख रुपए। तो ये पहले पे 4 लाख पे जीरो लगा और ये नेक्स्ट जो बीच का गैप है 4 लाख रुपए, इसमें ये सेकंड वाले में लग जाएगा कितना? 5%। तो 5% से कितना हो गया यहाँ पर? 20,000 रुपए। अब तीसरे स्लेब में चलते हैं। तीसरा स्लेब है 8 से 12, इसमें 10%। तो दोनों का 8 से 12 के बीच का गैप कितना? 4 लाख रुपए। तो मैं 4 लाख रुपए फिर से माइनस कर देता हूं। तो अब मेरे पास कोई इनकम बची क्या? नहीं बची। तो ये 12 लाख में से पहले स्लेब में 4 लाख पे ये जीरो था तो जीरो कर दिया। सेकंड स्लेब में 4 से 8 के बीच में 4 लाख पे 5% था तो 5% लगा दिया। तीसरे में 8 से 12 के बीच में 10% है तो 40 लाख, 4 लाख पे 10% हो गया 40,000 रुपए। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड स्लैब में जहां पर ये टैक्स बन रहा था 20,000 रुपए और यहां पर 40,000 रुपए। इसके अलावा भी इनकम खत्म हो गई, 12 लाख रुपए की बात कर रहे थे। तो टोटल जो टैक्स बना कितना बना? टोटल टैक्स बन गया अपना 60,000 रुपए। करेक्ट, टोटल अगर टैक्स की बात करूं तो 60,000 रुपए। बट यहां पर गवर्नमेंट ने जो 25,000 रुपए की रिबेट होती थी पहले, उसको 60,000 रुपए की रिबेट कर दिया। तो टैक्स पेबल कितना आएगा? जीरो, कोई भी टैक्स नहीं आएगा। तो इस तरह से 12 लाख रुपए की जो है छूट मिल गई है आपको। अब
ये तो 60,000 रुपए में रिबेट की बात कर रहा हूँ, काई की बात कर रहा हूँ, रिबेट की। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, अगर उसकी 12,75,000 रुपए सैलरी है, तो 12,75,000 में से 75,000 रुपए का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते से 12 लाख रुपए उसकी इनकम हो गई। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय तो 12,75 तक कोई टैक्स नहीं लगना है। तो ये 75,000 रुपए जो आपकी सैलरी है उसमें से माइनस होगा, तो 12 लाख पे कैलकुलेशन होगा। और जिनके पास अगर ये सैलरी की इनकम नहीं है तो 12 लाख के कैलकुलेशन पे सेम इस तरह से कैलकुलेशन होगा, और 60,000 रुपए का 87A का रिबेट आपको मिलेगा। तो ये रहा पूरा कैलकुलेशन। 12 लाख रुपए तक बहुत 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 बड़ी राहत दी है मिडिल क्लास पर्सन्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत ही यूजफुल है उनके लिए। ये इस बार जो काफी सालों से इंतजार कर रहे थे कि टैक्स का स्लैब धीरे 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 करके बढ़ रहा था, अभी काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। और जो बजट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आप चाहते हैं मेरे चैनल पे देखने के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।